अगर आप मलेशिया विज़िट वीज़ा पे आ रहे हो, अब आपने काउंटर कंप्लीट करना है जी। इमिग्रेशन का काउंटर किस तरह क्लियर करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये है कि चंद चीज़ें आपने नहीं करनी, चंद गलतियाँ जो आपने नहीं करनी, मैं आपको पहले बताऊँ। जैसे ही आप जहाज़ से उतरे हो, आपने जाके ग्रुपों की सूरत में, जत्थों की सूरत में इकट्ठे नहीं होना और जी मैं एजेंट ना कॉन्टैक्ट कर रहा है, मैं इंज कर रहा है, मैं वो कर रहा हूँ। इस तरह के काम नहीं करने, ये सारी मैं सेफ्टी प्रिकॉशंस बता रहा हूँ विज़िट वीज़ा वालों के लिए। उसके बाद अगर यहाँ पे आपने इकट्ठे हुए तो उनको पता चल जाता है इमिग्रेशन वालों को, या वहाँ पे गार्ड्स होते हैं वो एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये फ़्लाइट जो आ रही है, पहले ही जब उनको फ़्लाइट का पता होता है ना कि ये फ़्लाइट आ रही है एशिया से, यानी कि पाकिस्तान से आ रही है, बांग्लादेश से, नेपाल से या इंडिया से, उनको पहले ही पता चल जाता है कि ये इस फ़्लाइट में कोई ना कोई लांझा होगा, कोई ना कोई लोचा है, तो दाल में कोई ना काला है। अब ये है कि हम लोगों की शक्लें इस तरह की हैं, वो हम लोगों को देखते ही पहचान देते हैं और ख़ास किस्म की हमें रिस्पेक्ट मिलती है एयरपोर्टों पे। तो उस रिस्पेक्ट को देने के लिए हम तो उस रिस्पेक्ट से भागते हैं कि वो रिस्पेक्ट हमें ना दी जाए, मगर उस रिस्पेक्ट को देने के लिए वो हमें ढूँढ लेते हैं। ये कंप्लीट हो गया। एनटीएल की स्टैंपें लग रही हैं आजकल एयरपोर्ट पे, वो भी मैं शो करता वो भी मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ वो क्या चीज़ है। बच्चियाँ-बुच्चियाँ ना ताड़े यार, को बच्चियों पे आपने जुमले नहीं कसने, को बच्चियों को नहीं देखना, ये भी चीज़ मैनी हेज़ होती है, ये भी चीज़ बाद-बाद नोटिस में आ जाती है। उधर जाके शोर मचाना, भंगड़े पाना, ऊँची-ऊँची आवाज़ में जो है ना जोकिंग करना या ऊँची-ऊँची आवाज़ें निकालना, एक-दूसरे से गुस्से से या हँस के ऊँची-ऊँची बोलना या फिर इस तरह की चीज़ें, या कोई बच्ची-शच्ची देख लेना, कहना उसकी तरफ देखना, ये भी चीज़ नोटिस में आ सकती है। ये भी गलती नहीं करनी है कि आप बिल्कुल डर गए हैं और बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा, जी ये मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है और ये इस तरह मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं पहले भी मैंने कई दफ़ा कहा कि स्पेशल अगर आप आ रहे हो, अगर आप मलेशिया एंटर हो रहे हो विज़िट वीज़ा पे, फ्रेश पासपोर्ट पे नहीं आइएगा। डिपोर्ट कर देते हैं, एनटीएल की स्टैंप लगा देते हैं। एनटीएल की जब स्टैंप लग जाती है, फिर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा ब्लैक लिस्ट है, मगर वो कहते हैं कि जी हमने इसको एंट्री नहीं दी है, नॉट टू लैंड मलेशिया। तो नॉट टू लैंड हो गया, एनटीएल हो गया, यानी कि ये बंदा एंटर नहीं हुआ, बगैर किसी जुर्म किए ये बंदे को डिपोर्ट कर दिया गया। और कुछ लोग वहाँ पे जाके अगर वहाँ पे उनसे बदतमीज़ी करते हैं कि यार आप हमें एंट्री क्यों नहीं दे रहे, हमने पैसे भरे हैं, ये सारा कुछ, वो फिर उनको बीएलआई की स्टैंप लगाते हैं। अगर फिर भी कुछ ज़्यादा कोई मसला हो तो फिर वो परमानेंट बीएलआई स्टैंप लगाते हैं, वो जो कि 5 साल के लिए इल्लीगल हो जाता है, बंदा ब्लैक लिस्ट हो जाता है, मलेशिया में एंट्री नहीं हो सकती। उसके बाद एक और स्टैंप होती है, अगर वो ज़्यादा ही वहाँ पे कोई सीरियस मैटर हो जाए तो फिर वो फॉर लाइफ उसको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। ये इमिग्रेशन का इख्तियार होता है कि वो क्या करते हैं आपके साथ। मगर ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे टेंशन-टूशन नहीं लेनी कि मैंने ब्लैक लिस्ट कर देंगे, इस तरह कोई टेंशन-टूशन नहीं लेनी है तुसां। आपने क्या करना है, इमिग्रेशन काउंटर पे जाना है, रिलैक्स रहना है, लड़की है, लड़का है, रिलैक्स रहना है जी, ये कॉन्फिडेंस में रहना है, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, इस तरह मैं आ रहा हूँ, इस तरह मैं जा रहा हूँ। मैंने 10 दफ़ा कहा हुआ है पहले भी। आपको पता होना चाहिए होटल का नाम क्या है, आपको पता होना चाहिए होटल किस शहर में है, आपको पता होना चाहिए कि आपने होटल कैसे जाना है और कितने दिन वहाँ पे रह रहे हो, और होटल से आगे आप किस जगह की घूमने जा रहे हो, किस जगह का नाम आपको पता होना चाहिए, कितने दिन वहाँ पे स्टे रहना है। अगर आपका होटल आपका स्टे है 15 दिन का और होटल है अगर 1 हफ़्ते का, तो आप वहाँ पे एक्सप्लेन दे सकते हैं कि जी 1 हफ़्ते की मैंने ये टिकट यहाँ पे होटल बुकिंग यहाँ पे कराई हुई है, 10 दिन की वहाँ करवाई हुई है, दोनों आपको शो करानी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और हाँ, जो हज़रात एजेंट हज़रात से वीज़े-शीज़े लगवा रहे हैं ना, तो वो एजेंट हज़रात से वो रिक्वायर कर सकते हैं कि एक छोटा-सा टोकन नंबर होता है, यानी कि अगर आप पासपोर्ट देते हो, तो वो फ़ीस देता है एजेंट, वहाँ पे फ़ीस पे करता है, उसका एक टोकन मिलता है, यानी कि रसीद मिलती है। यहाँ पासपोर्ट आप दे के वहाँ से वीज़ा उठाते हो, स्टिकर वीज़ा लग जाता है, स्टिकर वीज़ा उठाते हो, तो उसकी फ़ीस की या फिर वो पासपोर्ट की वसूली की एक रसीद होती है। इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये भी आप उससे रिक्वायर कर सकते हैं। वो भी बहुत हेल्पफुल आपके लिए साबित होंगे मलेशिया में इमिग्रेशन के मामले में। उनको पता होगा कि ये बंदे ने खुद सारे काम किए हैं, ये कोई एजेंट के ज़रिए नहीं आया हुआ, एक नंबर बंदा है। यहाँ पे पॉइंट की मैं बात करने लगा हूँ। शीशे वाले कमरे में, जिसे हम इन्वेस्टिगेशन रूम कह लें या शीशे वाला कमरा कह लें, वहाँ भेज देते हैं। जी वहाँ पे चल जाए, आप शीशे वाले कमरे में चल जाते हैं। वहाँ पे जाके मैं पहले बताऊँ, आप सेटिंग पे थे आए न आप नहीं थे सेटिंग पे, आप जैसे मर्ज़ी आए थे ना, वहाँ पे जाके कोई मोबाइल-शोबाइल नहीं चलाना। जो है अब आपका कॉन्फिडेंस यूज़ होगा। जो पीछे था एजेंट-शेजेंट जो भी था, सारे मामलात आपके ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ पे सिर्फ़ आपका अपना कॉन्फिडेंस यूज़ होगा। आपने क्या करना है, वहाँ पे जाके कोई मोबाइल-शोबाइल नहीं चलाना, बस वहाँ पे आराम से बैठ जाना, रिलैक्स बैठना है, कोई परेशान नहीं होना, कोई डॉक्यूमेंट इधर खा रहा है, इधर को देख, इधर कर, ये देख, वो देख, ऐसा कोई काम नहीं करना, बस रिलैक्स बैठे रहें। अब ये क्या होगा,
वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। उनका अपना एक सिस्टम है, वो रे ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि अगर आप मोबाइल-शोबाइल निकालते हो, किसी से कॉन्टैक्ट करते हो, बताते हो ये इस तरह हो गया, वो हो गया, मैं डिपोर्ट होने लगा, मुझे यहाँ शीशे वाले कमरे में ले गए। इसका मतलब ये है कि आप किसी से कनेक्टेड हो, आप एजेंट के ज़रिए आए हुए हो, तो वो आपको वहीं से डिपोर्ट का प्रोसेस स्टार्ट करके फिंगर-शिंगर लेके डिपोर्ट कर देंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ। वहाँ पे भी अगर इन्वेस्टिगेशन रूम में भी कोई बीबियाँ-शीबियाँ हो, चाहे आपके पास जितनी मर्ज़ी करेंसी हो, जो कि आपके पास शो मनी है, चाहे आपका ट्रैवल प्लान एवरीथिंग सारा कुछ ठीक हो, इमिग्रेशन आपसे मुतमिन नहीं है, आप बिल्कुल भी वहाँ पे चवले मार रहे हो, इमिग्रेशन मुतमिन नहीं है, आपको डिपोर्ट कर देंगे। अब आपने रिटर्न टिकट करानी है, तो बहुत लंबी रिटर्न टिकट नहीं करानी है कि 10, 15, 20 दिन की रिटर्न टिकटें नहीं करानी है, सिर्फ़ 2, 3, 4 दिन की 3 से 4 दिन बेस्ट है ये, मैक्सिमम 5 दिन कर लें। 5 दिन की रिटर्न टिकट करवा लें, उसी लिहाज से आप होटल बुकिंग भी करवाइएगा। ये ना हो कि रिटर्न टिकट करवा ली है, होटल बुकिंग नहीं है और यहाँ पे रिटर्न रिटर्न टिकट नहीं कराई हुई है, बाकी सारा कुछ है। भाई जिनके रिटर्न टिकट्स नहीं है या रिटर्न टिकट के पैसे नहीं है, तो वो उसको जब डिपोर्ट करते हैं, वो तब तक पड़ा रहता है जब तक उसकी रिटर्न टिकट नहीं आती है और घर फ़ोन भी नहीं करने देते। च चंद मकामात पे चंद दफ़ा वो देते हैं कि कनेक्शन जी कर लो, टिकट मंगवा लो, अरेंज कर लो। और एक और चीज़, जो बंदे 20-20, 25-25 दिनों कोई उन्होंने की रिटर्न टिकट्स हैं, अगर वो उनको डिपोर्ट करते हैं, तो वो 20 से 25 दिन हो वहाँ पे स्टक रहते हैं एयरपोर्ट पे। अगर उनको डिपोर्ट करते हैं, वो एयरपोर्ट पे ही फँसे रहते हैं। कहते हैं जब आपका टाइम आएगा, आप चले जाइएगा। मिसाल के तौर पे 2 दिन की किसी की रिटर्न टिकट है और उसको उन्होंने डिपोर्ट कर दिया हुआ है, तो वो कहेंगे कि 2 तरीक़ेकार हैं, या तो अपनी टिकट अभी से चेंज करा लो, आप पैसे तो जो आपके पास शो मनी है, उसी से पै टिकट लेके फ़ौरन आपको भेज दिया जाता है। यानी कि लॉस हो गया, डबल आपके पास है, उस वक़्त टिकट की प्राइस भी हाई होती है और आपने जो टिकट बाय की होती है, वो भी किसी खाते में नहीं आती है। अब ये लॉस हो गया, या फिर वो कहते हैं कि जी अगर आपके पास रिटर्न टिकट्स नहीं है, आपके पास शो मनी भी नहीं है इतनी कि रिटर्न टिकट खरीद सको, तो बंदा फँस जाता है। तो लिहाज़ा ये है कि डिपोर्ट वाला मामला, अब डराने का मकसद डराना नहीं है कि लोग कहते हैं यार आप डरा रहे हो। मैं बता रहा हूँ कि होता क्या है। मिसाल के तौर पे आपकी रिटर्न टिकट है 10 दिन बाद की, आपके पास शो मनी इतनी है ही नहीं है कि रिटर्न टिकट खरीद सको। यहाँ आपके पास रिटर्न टिकट भी आपकी, उसकी डेट भी चेंज नहीं हो सकती। यहाँ पे रिफंडेबल भी नहीं है और डेट भी चेंज नहीं हो सकती, तो फिर वो आपको 10 दिन वहाँ पे वेट करना पड़ेगा। वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही स्टक रहोगे। 10 दिन बाद जब आपको टाइम आ जाएगा, फिर आप अपनी फ्लाइट में बैठोगे, वहाँ से जाओगे। अगर आप अगले बंदे को मुतमिन नहीं कर पाते, आपको एंट्री नहीं मिलती। ये छोटी-सी चीज़ है और दूसरी बात ये है कि मेरी सारी बातें एक तरफ है, एड्डा डरन दी लोड़ कोनी है। ये कोई इतनी कोई बला नहीं है कि जो ऐसे कोई समझ नहीं आ रही। छोटा-सा प्रोसेस है, दिल बड़ा रखो, कख नहीं हुंदा, वेखी जाएगी। दिल बड़ा रखो, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, एयरपोर्टों में बड़े-बड़े मामलात होते हैं। मिसाल के तौर पे आप कनाडा के एयरपोर्ट पे चले जाओ या ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पे चले जाओ, इस तरह का बात आप कहते हैं कि जी आप एंट्री नहीं मार सकते। बंदे वहाँ से डिपोर्ट होके डायरेक्ट नहीं आते, फिर वो असाइलम वाले चक्करों में चले जाते हैं, इधर-उधर के चक्करों में चले जाते हैं। मतलब कि हार नहीं मानते। अल्लाह ने बहुत सारे रास्ते खोले हैं और खोलता ही रहता है। बंदे को काम है सिर्फ़ उन रास्तों का तलाश करना और उन पे चलना। आप खुद में काबिलियत पैदा करो, बगैर किसी काउंटर सेटिंग के आप आ जाओगे। आपका ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बात करने का तरीका होना चाहिए। ज़रूरी नहीं अच्छी इंग्लिश हो, ज़रूरी नहीं हाई इंग्लिश हो, आराम से सादी-सी इंग्लिश पे भी आपका काम चल जाएगा। इनको भी इतनी इंग्लिश नहीं आ रही होती, जो वहाँ पे बैठे होते हैं, वो सिर्फ़ समझ सकते हैं आप क्या कहना चाह रहे हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दूसरे तक शेयर किया करें ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।